स्थिति अब पहले से अधिक उलझ गई है उदय। यदि सुरतन सिंह को आपके और हमारे इतिहास के बारे में पता चला तो बूंदी में जो निरीह अनाथ है, जिन्हें हमने शांति से उसके कुदृष्टि से छुपा के रखा है, उन्हें छोड़ेगा नहीं वो। इसीलिए शीघ्र से शीघ्र हमें यहाँ से जाना है। अगर सुरतन सिंह ने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो? वो मोर मुकुट वाला है ना, किसी ना किसी को तो हमारी सहायता के लिए भेज ही देगा। ठीक है ताई माँ, जैसी आपकी इच्छा। परंतु हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आज बूंदी की गतिविधियों को अधिक ध्यान से देखेंगे। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुकिए राणा जी, राणा जी रुकिए, आप तलाटी नहीं जा सकते। आप भूल गए राणा जी, जब जीजा कुंवर प्रताप को लेकर महल छोड़कर चली गई थी तब आपको कितना दुख, कितनी पीड़ा हुई थी। हमने जतन किए हैं आपको उस दुख और पीड़ा से बाहर निकालने के लिए। नहीं राणा जी, हम दोबारा आपको उस पीड़ा में और उस दुख में उलझने नहीं देंगे। आप तलाठी नहीं जाएंगे। धीर भाई जी, हमारा जीवन, हमारा वंश, हमारा अस्तित्व धाई माँ का ऋणी है। अगर धाई माँ का आदेश है कि हम जयवंता बाई जी को वापस महल में लाएं, तो उनके आदेश को ना मानना हमारे लिए अपराध होगा। जयवंता बाई जी महल में आएंगी या नहीं है दूसरी बात है, परंतु हमें प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ राणा जी कि जीजा ने जो कुछ भी किया उसके लिए आपने उनको क्षमा कर दिया। हम चाहते हैं कि आप इसी समय कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक रद्द कर दें और उन्हें अपने जीवन से ही नहीं, इस महल से भी निर्वासित कर दें। नहीं धीर भाई जी, हमने उन्हें क्षमा नहीं किया, परंतु इससे उन्हें मेवाड़ की महारानी के पद पर बैठने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि धाई माँ यही चाहती है। वैसे धीर भाई जी, आपको तो इससे प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि आप तो स्वयं यही कहती हैं कि आपको जयवंता बाई जी की कमी खलती है इस महल में। हाँ राणा जी, वो तो है। प्रताप, अब आपके मित्रों को अपने अपने घर जाने दीजिए। उनके माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसमें क्या है महारानी साहब, वहां भी हमारे प्रियजन हो, यहाँ भी हमारे प्रिय मित्र। बात तो एक ही है ना। नहीं चक्रपाणी, रानी माँ ठीक कह रही है। भाग्यशालियों को ही अपने पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की तैयारियां करने का सौभाग्य मिलता है। सोचिए, जिसमें उनकी माँ उनके साथ हो और उनके पिता भी। रानी माँ, यदि हमारी बात ने आपका मन दुखा दिया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। वो ऐसे ही बात निकल गई मुंह से। दाजीराज, क्षमा करें दाजीराज। आयुष्मान भव, कीर्तिवान भव। खम्मा गड़ी हुकुम, आज्ञा हुकुम, आज्ञा।
तो यहाँ रहते हैं मेवाड़ के राजकुमार। जी राजराज, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, हम ठीक है यहाँ। बस वो क्या कुंवर प्रताप? वो दाजीराज, आपकी कमी यहाँ साथ रह जाती है, इसीलिए हर समय आपकी याद आ जाती है हमें। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा कि आप हमारे साथ दीपावली मनाने आए हैं ना दाजीराज। बस ऐसे ही यूं ही हम सब हर त्योहार में एक साथ रहें, कितना अच्छा होगा ना, है ना रानी माँ? कुंवर प्रताप, हम यहाँ कोई दीपावली मनाने नहीं आए कुंवर प्रताप, बल्कि आप दोनों को यहाँ से ले जाने आए। ताकि हम सब मिलकर चित्तौड़ के किले के लोगों के साथ दीपावली का त्योहार मना सकें। आप चलेंगे ना हमारे साथ कुंवर प्रताप? पर दाजीराज, नहीं प्रधान, हम महल वापस नहीं जाएंगे। क्यों? हमने आदेश दिया था इसलिए। तो फिर ठीक है, इसी समय हम अपना आदेश वापस लेते हैं। अब तो चलेंगे ना आप लोग हमारे साथ? क्षमा करें राणा जी, हम नहीं चल पाएंगे आपके साथ, क्षमा कर दीजिए। हमने आपको कई बार निराश किया है और इसके लिए हमें प्रायश्चित करने हैं जो यही रहकर कर सकते हैं। आपके स्वामी होने के नाते हमारा इतना तो अधिकार बनता है कि कम से कम कभी तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप हमारे साथ में चल रहे हैं, वो भी इसी शासन। कुंवर प्रताप, अपना सामान बांधने के लिए यहाँ पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कार्य के लिए हम बाद में सेवकों को भेज देंगे। चलिए। देखो देखो, हुकुमपुर महारानी शाह और बाबूजी राज को फिर से राजमहल लेकर जा रहे हैं। इस बार मेवाड़ में दिवाली खूब धूमधाम से मनेगी। मेवाड़नाथ की, 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 पधारिए महारानी साहब, अपने महल में बढ़ाइए शुभ चरण। रुक जाइए।
इतने दिनों बाद लौटे हैं आप तलाटी से, दीपावली के शुभ अवसर पर साक्षात लक्ष्मी के रूप में आई हैं हम। आरती तो उतारने दीजिए राणा जी। हर एक पल आपको बहुत याद किया। पूछिए आपके दाजी राज से। आपसे मिलने के लिए सब लोग इतने उत्सुक थे जीजा। उनकी बड़ी महारानी लौट आई है। फूले नहीं समा रहे हैं वो लोग, पर आज आपका श्रृंगार हम करेंगे। आपके तन पे ये साधारण वस्त्र शोभा नहीं देते। बड़ी महारानी हैं आप हमारी, और उसका अपना एक पद है और उस पद की एक मर्यादा। आज हम सजाएंगे आपको। आइए। क्या बात है जीजा? आपकी आंखों में भय नजर नहीं आ रहा? प्रेम नहीं करती अपने पुत्र से? पन्ना दाई जो अपने पुत्र से प्रेम ना कर सकी, उनकी बातों में आ गई हैं। हमें तो लगा था कि आप बहुत समझदार हैं। थोड़ी विचित्र सी बात है। आपकी समझदारी को क्या हुआ जीजा? पन्ना दाई जिन्होंने अपने पुत्र से कभी प्रेम किया ही नहीं, उनके कहने पर महल वापस चली गई। आपकी समझदारी को क्या हो गया? हम बताते हैं आपको क्या हुआ है धीर भाई जी। हमारे मन में ममता का मोह आज भी उतना ही है, क्योंकि आज भी हम एक मां हैं। पर हाँ, उनके जीवन के लिए भयभीत रहना हमने छोड़ दिया है। बात तो फिर वही हुई ना जो हमने कही थी, है कि नहीं जीजा? नहीं नहीं धीर भाई जी, ऐसा नहीं रहा। क्योंकि एक सच्चे राजपूत के जीवन का अंत तब नहीं होता जब वो सांस लेना बंद कर देता है। उसका जीवन तब समाप्त होता है जब वो अन्याय के विरुद्ध, अपने अधिकारों के लिए या उसे जो सही लगे उसके लिए लड़ना बंद कर दे। इसलिए एक सच्चा राजपूत मरने के बाद भी वर्षों वर्षों तक जीवित रहता है। हमने उन्हें अपने भय से मुक्त कर दिया है, ताकि वो एक सच्चे राजपूत के भांति अपने शौर्य से अपना इतिहास लिख सके। छोड़िए ना जीजा, हम भी क्या इन राजनीतिक बातों में उलझ गए। फिर से आपके घर वापसी का उत्सव मनाते हैं। ये लीजिए कुंवर प्रताप, ये आपके लिए। कितने दिनों बाद एक लिंग जी ने हमें अपने पुत्र को देखने का अवसर दिया है। अब हमें छोड़ के मत जाइएगा। यदि आपका आदेश होगा तो हम एक बार क्या, शस्त्रों बार बिना कोई प्रश्न किए महल छोड़ सकते हैं दाजीराज। क्या बातें चल रही है पिता और पुत्र के बीच में?
आज आप बहुत सुंदर दिख रही हैं जयवंता बाई जी। अम्मा घड़ी हुकुम। पन्ना धाई आपसे जाने की आज्ञा चाहती हैं हुकुम। नहीं नहीं, पन्ना दाई इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? जयवंता बाई जी, अगर पन्ना दाई को रोकने के लिए आप भी आना चाहें, चल सकती हैं। रानी माँ, पन्ना दाई महल में नहीं रहेंगी? नहीं ब्रदा, उनका मन बूंदी के निरीह अनाथों में अटका है। सावधान! राव सुल्तान सिंह जी पधार रहे हैं। कहाँ है वो छोरा? कहाँ है वो छोरा, बताओ। लगता है सकवीर हुकुम के मन मस्तिष्क में छा गए हैं। हंसने वाली कौन सी बात थी? कौन सा चुटकुला सुनाया हमने? सुनाया तो नहीं है हुकुम, किंतु शीघ्र ही सखा हबीब आपको एक चुटकुला बना के रख देगा। मतलब तू ही है वो वीर। तू है वो छोरा? जी हाँ, मैं ही हूँ। ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित हो। जानते हैं, भली भांति जानते, और मुझे गर्व है कि सखा भी मुझे भली भांति जानते। गर्व है? हमें भी अपने आप पे गर्व है। यदि हम आपको मृत्यु दंड दे दे तो? आप मेरे प्राणों की चिंता मत कीजिए हुकुम, आप अपने प्राणों की चिंता कीजिए। आज तो देखो छोरे का जी बावड़ा हो गया। अर्थात तुम्हें अपने सखा वीर पर संपूर्ण रूप से भरोसा है। अपने आप से भी अधिक। यदि हम मृत्यु दंड देंगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो प्राणों की रक्षा करने आएगा सखा वीर? निश्चित रूप से आएगा। क्या उसका नाम सुना नहीं? सखा वीर, सखा वीर, और वीर अभी डरते नहीं है। यदि हम मृत्यु दंड देंगे तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो प्राणों की रक्षा करने आएगा सखा वीर? निश्चित रूप से आएगा। क्या उसका नाम सुना नहीं? सखा वीर, सखा वीर, और वीर अभी डरते नहीं है। अब जी बावड़ो है वो। अब वो सखा वीर हमारी पकड़ में आए। क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ समझाएंगे, अवश्य समझाएंगे हम अर्थ। इस राज के द्रोही को त्वरित हमारे दरबार में पेश किया जाए, न्याय करने के लिए। तुम्हें हर समय महारानी जयवंता के आसपास रहना है। वो क्या बोलती है, क्या कहती है, उनकी सारी बातों पर ध्यान रखना है और यूं का यूं आके हमें बताना है। यदि मन लगाकर काम करोगी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जो हुक्म महारानी साहब।
हाय माँ, वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद तो हमें सौभाग्य मिला कि आप हमारे महल में आए और आप इतना शीघ्र यहाँ से जाना चाहती हैं। हमें अपनी सेवा का अवसर तो दीजिए। रुक जाइए यहाँ पर। यहाँ इस महल में आप आराम से रहें और यहाँ वो बूंदी नरेश सूरतन सिंह भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। स्थिति अब पहले से अधिक उलझ गई है उदय। यदि सूरतन सिंह को आपके और हमारे इतिहास के बारे में पता चला तो बूंदी में जो निरीह अनाथ है, जिन्हें हमने शांति से उसके कुदृष्टि से छुपा के रखा है, उन्हें छोड़ेगा नहीं वो। इसीलिए शीघ्र से शीघ्र हमें यहाँ से जाना है। अगर सूरतन सिंह ने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो? वो मोर मुकुट वाला है ना, किसी ना किसी को तो हमारी सहायता के लिए भेज ही देगा। ठीक है ताई माँ, जैसी आपकी इच्छा। परंतु हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आज बूंदी की गतिविधियों को अधिक ध्यान से देखेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।